एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विदेश में रहता हूँ और लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं हिंदू धर्म, और वो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक फॉरेन लोग को भी समझ आए कि हमारा धर्म है किसके बारे में। बहुत छोटा सा जवाब है इसका। आप जब भी कोई आपका दोस्त पूछे कि हिंदू धर्म क्या, तो हिंदू धर्म को हमारे यहाँ एक शब्द होता है योग, मतलब सब जुड़ा हुआ, सब एक ही मानना, एवरीथिंग इज वन, कुछ भी अलग नहीं, कण कण जुड़ा हुआ है, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो आकाश का हो, चाहे वायु का हो, और चाहे वो जल का हो, चाहे अग्नि का हो। हम बिलीव करते हैं कि स्वयं भी स्वस्थ रहना है और दूसरों को भी स्वस्थ रखना है, स्वयं अच्छे से रहना है, दूसरों को अच्छे रखना है, स्वयं सुखी रहना है और दूसरों को सुखी रखना है। हम इस पे बिलीव करते हैं। तो 13 वर्ष के अल्पायु बालक में जरूर सृष्टि के द्वारा ही कोई ऐसी घटना घटी होगी, संदेश आया होगा कि उन्होंने घर छोड़ दिया। 13 वर्ष की उम्र में ही वो पहाड़ियों में, कंदराओं में, साधु संतों के यहाँ, सिद्धों के यहाँ, गुरुओं के यहाँ अपने गुरु की खोज में हाजिरी लगाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि संतों और साधु संतों के, गुरुओं के सानिध्य में जाने से तमाम रोग पाप दोष कट जाते हैं, क्योंकि हम में धीरे धीरे समझदारी बनने लगती है। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का अर्थ होता है कि मोर कभी अपने जीवन काल में मोरनी के साथ संसर्ग नहीं करता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिर भी संतान पैदा होती है। मोर से कुछ आंसू गिरते उल्टी करता छोटी सी, मोरनी खा लेती है उसको, गर्भ से रह जाती है। इसलिए मोर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित है। जिनको कभी किसी काम वासना ने छुआ तक नहीं है, उन्हें आप किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ करके इस तरह से दिखा रहे हो। और मैंने तो एक पुराण पढ़ी हुई है पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण भी है जिसमें इतना गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा लिखा है कि यहाँ बैठा कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। उन योगेश्वर के बारे में सब लिखा है। तो आप एक बात तो समझ ही लें कि बिना कर्म भोग कटे कुछ नहीं हो सकता। कर्म भोग कैसे कटेंगे? पहले पितृ मुक्ति हो, वो पितृ मुक्ति हो जाए, फिर पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जैसे बाबा, और उसके बाद जब फिर आप उनसे जुड़ें तो मुक्ति के कई आयाम हैं। मुक्ति शब्द इतना साधारण और छोटा नहीं है। मुक्ति शब्द जो है वो बहुत व्यापक है, व्यापकता लिए हुए है। कई स्टेज पर मुक्तियां हैं जिसे आप मुक्ति कहते हो। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे तब भी 50,000 साल लग जाते हैं जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाने में। तो ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था को समझ लेने में सुख है और व्यवस्था को ना समझ पाने में दुख होता है।